नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य से प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और यह है हमारी टीजीटी पीजीटी जो स्पेशल सीरीज़ चल रही है उसका यह अगला भाग है। और इसमें साथियों हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह 50 प्रश्न आपका मॉक टेस्ट के रूप में है। आप लोग अपना अनुमान लगाइएगा कि इनमें से कितने आप सही कर पा रहे हैं। ये सभी प्रश्न विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए हैं। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। तो ये ही जो हमारी सीरीज़ चल रही है आपको बहुत ही लाभान्वित करेगी। तो चलिएगा देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। माफ़ करें। पद के रचनाकार बताइए, सुंदरदास, नामदेव, मलूकदास या लालदास। बताइए कौन हो जाएंगे। तो साथियों ये आपका मलूकदास सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? मलूकदास। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित करना है आपको आचार्य और उनके गुरु अग्रदास, नाभादास, प्रियादास और रामानुजाचार्य के गुरु बताना है। तो अग्रदास के कौन हो जाएंगे गुरु बताइएगा। अग्रदास के आपके हो जाएंगे कृष्ण दास पहारी। नाभादास के बताइए। नाभादास के आपके हो जाएंगे अग्रदास। कौन हो जाएंगे? अग्रदास। प्रियदास के आपके कौन हो जाएंगे? नाभादास। कौन हो जाएंगे? नाभादास। और रामानुजाचार्य के कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य के कौन हो जाएंगे? कांचीपूर्ण। कौन? कांचीपूर्ण। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांव पसारा कब से हाथ समेटा जब से पंक्ति के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य, चरणदास, प्राणनाथ या जगजीवन दास। कौन हो जाएंगे आप बताएं। तो अक्षर अनन्य इस पंक्ति के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र या रामकुमार वर्मा। किसका कथन है ये? तो साथियों ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित करना है आपको रचनाएं हैं और उनके नायक। मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती, रसरत्न। बताइए मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती बताइए। नहीं, नायक बताने उनके, रचनाएं नहीं है। तो मृगावती रचना बता दीजिए आप। चलिए कमेंट सेक्शन में मृगावती के नायक बताइए कौन है। तो राजकुमार। और सत्यवती कथा के कौन है बताइए। सत्यवती कथा के कौन हो जाएंगे? ऋतुपर्ण। और मधुमालती के कौन हो जाएंगे? मधुमालती के कौन हो जाएंगे? मनोहर। कौन हो जाएंगे साथियों? मनोहर। और रस रतन के कौन हो जाएंगे? सोम। कौन हो जाएंगे? सोम। तो आपका ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रुक्मणी पुनि बैसई मरी गई कुलवंती सतसो सत्य भई। पंक्तियाँ किस रचना की हैं? रचना से हैं? चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती या सत्यवती कथा। किससे हैं ये पंक्तियाँ? तो साथियों मृगावती से हैं। किससे हैं? मृगावती। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है जिसकी तुलना में रामचरितमानस, कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। पद्मावत के लिए हम मतलब श्रेष्ठता दी है। तो बताइएगा ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह या गणपति चंद्रगुप्त। किसका कथन है? तो साथियों ये जो कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका? डॉक्टर नगेंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने, विजयदेव नारायण शाही ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने या आचार्य शुक्ल ने। बताइए किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, पुष्टिमार को जहाँ जात है सो जाको कछु लेनो हो सो लेओ। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा था? बताइए। चतुर्दास, विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने, परमानंद दास ने। बताइए किसने कहा? पुष्टिमार को जा जात है जो जाको कछु लेनो हो सो लेओ, ये मृत्यु पर ऐसा किसने कहा है?
तो साथियों ये कहा है विट्ठल नाथ ने। किसने? विट्ठल नाथ ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। कथन है आचार्य शुक्ल का, दीनदयाल गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। तो साथियों ये बताइए किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न हमारा, नंददास द्वारा रचित एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ बताइए। नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी या राम मंजरी। बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस कवि को संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था एवं जिनके पास तानसेन भी गायन कला सीखने आते थे? परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी या चतुर्भुज दास। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम। पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं? दामोदर व्यास, हित हरिवंश या हरिराम व्यास या ध्रुवदास। बताइए किसकी हैं? सबसो हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम। बताइए किसकी पंक्ति हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका हित हरिवंश, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि थे कृष्ण काव्य में? बताइए नेही नागरीदास, ध्रुवदास, हरिदास, निरंजनी या चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ध्रुवदास। कौन? ध्रुवदास। अगला, निम्न में से किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है? हरिदासी या सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौणी संप्रदाय या माधव संप्रदाय में? बताइए किस में निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा हरिदासी या सखी संप्रदाय में। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि कुंज केली मीठी बिरह भक्ति सीठी ज्यों आग व्यास बिलास रास रस पीवत मिटे हृदय की दाह। पंक्तियों के रचयिता है हरिराम व्यास, दामोदर व्यास, चैतन्य महाप्रभु या निम्बारकाचार्य। बताइए कुंज केली मीठी है बिरह भक्ति की सीठी जो आग और व्यास बिलास रास रस पीवत मिटे हृदय की दाह। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा हरिराम व्यास। अगला प्रश्न हमारा, चैतन्य मत या गौड़ीय मत संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है? अचिंत्य भेदोवाद, वेदावेद, द्वैत मत या विशिष्टाद्वैत मत। बताइए चैतन्य मत या गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा अचिंत्य वेदावेद। अगला है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी पद के रचयिता हैं रसखान, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास। बताइए कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा रसखान। अगला प्रश्न हमारा, रसखान कृत किस रचना में राधा कृष्ण को माली मालिन रूप में वर्णित किया गया है? अष्टयाम में, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका या दान लीला। बताइए किसमें माली मालिन का रूप वर्णित किया है रसखान की रचना में? तो साथियों सही हो जाएगा आपका प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु, निम्बारकाचार्य, हित हरिवंश को या नंददास को? बताइए कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार। तो साथियों ये माना जाता है निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी की कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी की कहानी का भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी की कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो साथियों से हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न हमारा, दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। कौन हो जाएंगे दामुल का कैदी के लेखक? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक बताइए भीष्मशानी, इलाचन जोशी, जैनेन्द्र या सुदर्शन। पत्नी कहानी के लेखक तो कौन हो जाएंगे साथियों बताइएगा? तो हो जाएंगे जैनेन्द्र। कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद, प्रसाद, जवाला दत्त शर्मा,
या कौशिक? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है हमारा, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? बताइए, वर्ग बताना है। यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या घटना प्रधान? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा इसका? आपका यथार्थवादी। कौन सा? यथार्थवादी। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता या पुरस्कार? अरुण और मधुलिका। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा इसका बताइएगा? तो पुरस्कार। कौन सा? पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? केस हिस्ट्री सी, बताइए। जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, लीलाचंद जोशी? बताइए, केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। क्या सही उत्तर होगा? इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, रजनी पनिकर? यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। रहीमन धागा प्रेम का मत, है ना, इस तरीके पूरा है, मत चो चटका है ना, किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है ये? लेकिन कहानी संकलन है कि रहमन धागा प्रेम का। बताइए, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या मालती जोशी? बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो मालती जोशी। यह कहानी संग्रह किसका है? मालती जोशी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? प्रेम तीर्थ, प्रेम मल्लिका, प्रेम पीयूष, प्रेम सागर? कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? बताइए। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रेम तीर्थ। प्रेम तीर्थ। प्रेम तीर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी, मंत्र, ठाकुर का कुआं या पंच परमेश्वर? प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? पंच परमेश्वर। अगला है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ? इंदुमती का 1900, 1902, 1910, 1903? तो साथियों क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1900। अगला है, हिंदी कहानी का विकास कब माना जाता है? 1850, 1880, 1890, 1900? हिंदी कहानी का विकास कब माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1900। क्या हो जाएगा? 1900। अगला प्रश्न हमारा, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? कहानी पत्रिका 1950, 1955, 1960, 1975? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1955। 1955 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? घासलेटी साहित्य। बताइए, बनारसीदास चतुर्वेदी, शशि प्रभा शास्त्री, महीप सिंह या गंगा प्रसाद बिमल? किसने कहा आप बताइएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारसीदास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है हमारा, मन की चंचलता, मन की चंचलता कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, गिरिजादत्त बाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या माधव प्रसाद मिश्र की? किसकी कहानी है मन की चंचलता? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? माधव प्रसाद मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो सही अनुक्रम क्या होगा? शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट या डायन? तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ये जो आपका ऑप्शन है पहला ही, शरणार्थी, फिर परिंदे, फिर कॉमरेड का कोट, फिर डायन, यह आपका अनुक्रम सही है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। चित्र मंदिर कहानी के लेखक कौन है? चित्र मंदिर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, राधिका रमन सिंह या यशपाल? कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है देवताओं की मूर्तियां, फौलाद का आकाश, कब्बे और काला पानी, छुट्टियों के बाद? बताइए, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी विकास कितने चरण हैं? हिंदी कहानी विकास के कितने चरण हैं? 2, 6, 10, 3? हिंदी कहानी विकास के कितने चरण हैं? तो साथियों क्या हो जाएगा इसका?
बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 चरण हैं। कितने? 6 चरण हैं। अगला है हमारा प्रश्न, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं धनंजय, मार्कंडेय, निर्मल वर्मा या कमलेश्वर। पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तित्ववादी कथाधारा की प्रसिद्ध कहानियां पिंजरा और काले साहब। पिंजरा और काले साहब। अस्तित्ववादी कथाधारा की प्रसिद्ध कहानियां पिंजरा और काले साहब किसने लिखी हैं? अज्ञे, निर्मल वर्मा, अश्क या उदय प्रकाश। किसने लिखी हैं? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका अश्क। किसने लिखी हैं? अश्क ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, कौशिक जी का पूरा नाम बताइए। विश्वम्बर नाथ शर्मा, निर्मल वर्मा, द्विजेंद्र मिश्र, अखिलेश। तो विश्वम्बर नाथ शर्मा। अनाख्या किसकी कहानी संग्रह है? अनाख्या बताइए। शिव पूजन सहाय, राय कृष्णदास, राधा का रमन प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री। अनाख्या किसकी कहानी संग्रह है बताइए? अनाख्या। तो साथियों सही हो जाएगा उत्तर राय कृष्णदास। क्या हो जाएगा? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी कहानी का उद्भव भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से, प्रगतिवादी युग से। हिंदी कहानी का उद्भव, तो साथियों ये सही द्विवेदी युग। पहले भी पूछ लिया गया है। प्रेमचंद कहानी को किस नाम से पुकारता? प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? कहानी, कहानी, गल्प, कथा। बताइए प्रेमचंद ने किस नाम से पुकारा है? तो साथियों से हो जाएगा गल्प। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? गल्प। क्या हो जाएगा आपका? गल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार। नीलम देश की राजकन्या बताइए। प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञेय या जैनेन्द्र। प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञेय या जैनेन्द्र। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जैनेन्द्र। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? माधवराव सप्रे, शिवदान सिंह चौहान, लाला भगवान दीन या वृंदावन लाल वर्मा। प्लेग की चुड़ैल सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध गुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्ध गुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं बताइएगा? देवरथ, आकाशदीप, पुरस्कार या ममता। बताइए। देवरथ, आकाशदीप, पुरस्कार या ममता। सही उत्तर हो जाएगा आपका आकाशदीप। और साथियों आज की सीरीज का यह अगला भाग है हमारा, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्र नाथ मिश्र या अमरकांत। तो साथियों ये हो जाएंगे भीष्म साहनी। तो साथियों ये हमारे हुए 50 प्रश्न, और आपने 50 प्रश्न में कितने सही किए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा। इसके अलावा साथियों कोई भी प्रश्न में हो सकता है मानवीय त्रुटि हो, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भूल हो ही जाती है ना, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल हर्ष से उसको स्वीकारूंगा। और साथियों इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ ये सभी PDF जो भी हमारी वीडियो की वहाँ आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।